पर वह किसी भी मायने में किसी भी दूसरे जनप्रतिनिधि से कम नहीं है और जल नल योजना के घोटाले के सबसे बड़े जिम्मेवार माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं हैं। केंद्र ने साफ काम लगेगा और नल में भी सेंसर लगेगा जिससे पता चल सके कि कितना पानी गरीब को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में यह नियम लागू है। नीतीश कुमार जी ने एक तरफ तो पंचायती राज का जो केंद्र सरकार का पैसा उसका उपयोग जल नल में किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच पुराने संबंध हैं। लगभग 2 दशकों तक बिहार की सियासत में दोनों दल ने साथ में काम किया है। ऐसे में अब गठबंधन बदल चुका है, लेकिन पुरानी बातों को फिर से याद कराई जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शर्त रख दी है नीतीश की वापसी को लेकर। नीतीश को लेकर दरअसल केंद्र सरकार से आने वाले पैसे को लेकर लगातार बवाल होता रहा है और एक बार फिर से संजय जायसवाल ने बयान दिया है कि नल जल योजना के तहत केंद्र सरकार ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नल में और टंकी में सेंसर लगा दें ताकि जो पानी आ रहा है और गरीबों के पास कितना पहुंच रहा है इसकी जानकारी मिलती रहेगी। नीतीश कुमार ने तो केंद्र सरकार के फैसले को ही नकार दिया था। उससे मात्र एक ही शर्त थी सेंसर लगाने वाली, और ये बात नीतीश कुमार को पची नहीं। बिहार में नल जल घोटाले के सबसे बड़े मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उसके बाद अब संजय जायसवाल ने जो बड़ा बयान दिया है, उन बयानों को अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अब भी नीतीश कुमार के लिए गुंजाइशें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में बची है, लेकिन अब शर्तों के आधार पर राजनीति होगी। आपने बिहार में शर्तों के आधार पर राजनीति की बात सुनी होगी और एक बार फिर से वही बातें दोहराई जाने लगी हैं। सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान। महागठबंधन के मंत्री श्री मुरारी गौतम जी ने जिस प्रकार वार्ड सदस्यों के शिक्षा का मजाक उड़ाया है यह बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार सांसद और विधायकों का अपना एक क्षेत्र होता है, वैसे ही पंचायती राज के भी जनप्रतिनिधियों का अपना एक क्षेत्र होता है, पर वह किसी भी मायने में किसी भी दूसरे जनप्रतिनिधि से कम नहीं है और जल नल योजना के घोटाले के सबसे बड़े जिम्मेवार माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं हैं। केंद्र ने साफ कहा कि आप हमारी राशि का उपयोग करें, लेकिन उसमें एक शर्त भी है केंद्र की कि हर पानी टंकी पर सेंसर लगेगा और नल में भी सेंसर लगेगा जिससे पता चल सके कि कितना पानी गरीब को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में यह नियम लागू है। नीतीश कुमार जी ने एक तरफ तो पंचायती राज का जो केंद्र सरकार का पैसा है उसका उपयोग जल नल में किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उससे सड़क और नाली बन सकती थी, और दूसरा ये जानबूझ करके केंद्र सरकार की जो मॉनिटरिंग की योजना है उसमें शामिल नहीं हो रहा है जिससे कि इनके सारे घोटाले सामने आ जाएं। मुरारी गौतम जी की सार्वजनिक रूप से बिहार से जनता से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि का मजाक उड़ाना उनके खुद मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री का भी मजाक उड़ाने के बराबर है और नीतीश कुमार को कार्रवाई करके तुरंत मुरारी गौतम से इस्तीफा लेना चाहिए। वार्ड सदस्यों को इस तरह से बेइज्जत करना, उनकी शिक्षा के आधार पर बेइज्जत करना बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और हम नीतीश कुमार जी को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने मुरारी गौतम का इस्तीफा नहीं लिया तो सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, सारे पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हम मुरारी गौतम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आंदोलन चलाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।